नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बजरंग बाण की, जो कि आप सुंदरकांड आप पढ़ेंगे। सुंदरकांड में ही आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण भी उसमें रहता है। तो बजरंग बाण अलग से भी मिलती है, हनुमान चालीसा मिलती है अलग से, उसी में हनुमान अष्टक और बजरंग बाण भी रहता है। तो मैं आज आपसे बजरंग बाण की ही चर्चा करूँगा। बजरंग बाण अपने आप में, हनुमान जी तो कभी कोई बाण चलाते नहीं थे, लेकिन बजरंग बाण के नाम से ये आपको मिलेगा। और बजरंग बाण ज़बरदस्त और बेजोड़, इसको आप जो भी कहना चाहें कह लें, स्रोत कह लें, हिंदी में है, और जो भी तुलसीदास जी ने इसको अपनी भाषा में लिखा है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शत्रुओं के लिए और अपने भले के लिए और हर चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। बजरंग बाण का प्रयोग हर चीज़ के लिए किया जाता है, लेकिन जब कोई परेशान करता है या किसी प्रकार की अपनी इच्छा रहती है और आप नियम से रहते हैं, सात्विक नियम से हैं, सब कुछ आपका ठीक है, और फिर भी कोई आपको परेशान करता है, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार में 3 पाठ करते हैं, या फिर नहीं तो फिर 7 पाठ करते हैं, और ये आप कर सकते हैं। आपका नैतिक दायित्व ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप इसको करिए। और जनरल पूजा में यदि आप शामिल कर लेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये बजरंग बाण जो है, ये इसमें आपको देखेंगे तांत्रिक बीज भी लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ है, और नाहक ही आप इसे किसी के विरोध में प्रयोग ना करें, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, और सात्विक प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा है। तो बजरंग बाण का पाठ आप करिए, और बजरंग बाण का आप रोज़ भी कर सकते हैं, या फिर मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं, या पर डे आप कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसे आप बड़े अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। बस बात वही है जो हम आपको कहते हैं कि पवित्रता पूर्वक आप हनुमान जी के जो भी प्रयोग, वैसे कोई भी किसी भी देवी देवता के प्रयोग आप हमेशा पवित्रता से ही करें। उसके बाद में आप सबसे ज़्यादा पवित्रता अभीष्ट है, उसके बाद में आपका पवित्रता है, स्वच्छता है, और षटकर्म है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और संकल्प, आप जिस संकल्प के साथ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके मनोरथों की पूर्ति भी करता है। आप अपने मन में जिस मनोरथ की पूर्ति करना चाहें, उस संकल्प लेकर के 1 चम्मच जल आप ज़मीन में गिरा दें, और फिर आप पाठ करें। तो आप इसका पाठ कितने दिन कर सकते हैं, आप के ऊपर है। आप चाहें तो आप 40 दिन का भी कर सकते हैं, 90 दिन का भी कर सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर है, या आप पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से ये जो शंकर जी, इसका हनुमान जी का, इनका जो हनुमान जी का पाठ है, तो इसे आप कर सकते हैं। और हनुमान जी और शंकर जी तो संभवतः एक ही हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो ये भी कहा गया है। इसलिए आप यदि उस समय स्मरण भी करते हैं शंकर जी का, तो कोई बुरा नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई खराबी नहीं है। यदि आपके इर्द गिर्द शंकर जी का फ़ोटो है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम देखते हैं कि हर पूजा में, हनुमान जी की हर पूजा में श्री राम दरबार का फ़ोटो यदि आप लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हनुमान जी का सेपरेट फ़ोटो भी आप लगा करके कर सकते हैं, या यंत्र भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुकूल है। पर राम जी का फ़ोटो, श्री राम दरबार का फ़ोटो आवश्यक है, ये आप कर सकते हैं। अब इसमें जब विशेष मनोरथ की बात आती है,
तो फिर 7 पाठ बोला जाता है। नहीं तो आप 1 पाठ भी रोज़ की पूजा में आप करते हैं तो 1 पाठ भी आप कर सकते हैं। 1 पाठ कर लें, 2 पाठ कर लें, 3 वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा आपकी जिस प्रकार से बढ़ी हुई है, जिस प्रकार से आप हैं, विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप सुबह करिए, शाम करें, दोपहर करें तो नहीं, एक टाइम आप करिए। एक टाइम आप बना लीजिए कि सुबह है तो सुबह, शाम है तो शाम, कोई भी एक टाइम आप सेट कर लीजिए। और यदि आप दोनों टाइम करना चाहें तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं। फिर आपको दोनों टाइम ही करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब नहीं कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो भी कोई बात नहीं, छूट है, गृहस्थों के लिए तो भारी छूट है। तो इस प्रकार से आप बजरंग बाण का पाठ आप करिए। और सुंदरकांड का भी पाठ, यदि आप सुंदरकांड करने के बाद में बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बहुत बड़ा तो है नहीं, इसे आप सुंदरकांड का पाठ करके इसको भी आप कर सकते हैं। या फिर आप बजरंग बाण सेपरेट करिए, हनुमान अष्टक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जो समझ में आता है, जितना आपको अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन में रह के आप करिए। यदि आपको किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति करना है या करना चाह रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपके लिए सर्वोपरि है। और किसी प्रकार से कोई परेशान कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं तो फिर बजरंग बाण का पाठ आप करिए। ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं हनुमान जी के, और हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं और उसके बाद यदि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और अंत में हम आपको एक चीज़ फिर कहते हैं कि आप सेपरेट रूप से भी बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं। तो हम आपकी जो समझ में नहीं आता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसे हम आपकी शंकाओं का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। यहीं से हम वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और उसके बाद में सब्सक्राइब करिए और इसको बूस्ट करिए, बढ़ाइए। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों को आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बस इतना ही कहेंगे। और सभी लोगों को धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिले। तो बस यहीं से हम एंड करेंगे, समापन करेंगे। सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भवतु।